जय मित्रों दोस्त देखिए अकाउंटेंसी का आज हम बताएंगे समझे जो इम्पोर्टेंट मतलब क्या हुआ जो रिपीटेड क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है 2022 21 20 19 या फिर 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक रहता है ना उससे जो पूछा जाता है उसी को बोलते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। बार बार जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है जो पिछले साल या उससे पिछले साल पूछा गया है समझे। इस बार भी आने का 100% संभावना है। ये क्वेश्चन ये वाला है समझे। ये नहीं बोल रहे हैं गेस नहीं कर रहे हैं कि अगले साल आएगा ही, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एक साल आता था, इस साल भी तो इसमें भी आ सकता है। इसका हम 100% गारंटी देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन है जो हमेशा 10 साल का क्वेश्चन बैंक लिए उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही हम बता रहे हैं इसमें अकाउंटेंसी का। ये जो है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। आपको ऑब्जेक्टिव तो आपको सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बच जाएगा कि आपको 2 मार्क्स वाला जो 30 रहता है उसमें से आपको 15 बनाना पड़ता है 15। उसमें जो है ना आपको ये क्वेश्चन रहेगा समझे। चलिए देखते हैं इसमें 30 में से 15 बनाना पड़ता है मतलब 50% बनाना पड़ता है तो आप बना दीजिएगा, उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये आएगा या ना 100% लिख लो कहीं से भी 100% आएगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हर साल आता है। यही से बहुत कम लिए हुए हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम आते रहता है। एक सेकंड रुकिए, रिपीटेड क्वेश्चन जो है ना बहुत कम आते रहता है, बहुत ज़्यादा कम आते रहता है। क्यों? क्योंकि ये वो तो मतलब हो गया कि क्वेश्चन आउट की तरह ना कि रिपीटेड क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा था, उससे पिछले साल भी वही पूछा था, इस साल भी 100% यही पूछेगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपको एनपीओ से। इसमें हम कंपनी का नहीं लिए, कंपनी से पीछे वाला जितना भी था हर एक का क्वेश्चन ले लिए। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझे। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 तरीके से, व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों तरह से पूछ सकता है। या आपको ये पूछता है व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझे। ये बहुत ज़्यादा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन 2022 में भी याद है हमको कि 2 नंबर या 1 नंबर पूछा था ये समझे। वही ये 5 नंबर पर रहता है तो वही लिख देता है डिफरेंस। इस दोनों के बीच में जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का में अंतर क्या है 5 नंबर पे। अब वही जो आपको बोलेगा सिर्फ और सिर्फ इसका परिभाषा लिखिए तो 1 नंबर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे देगा नंबर, एक नंबर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे देगा। 2021 में भी पूछा गया, 19 में भी, 17 में भी, 2015 में भी। हम 10 साल का क्वेश्चन लिए हुए, इससे पीछे भी पूछा गया था लेकिन हम उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किए। 10 साल में बहुत टाइम लग जाता है भाई। 10 साल का क्वेश्चन फिर देखना, उसमें देख लीजिए 30 क्वेश्चन हर में रहेगा। 4-5 साल से 30 क्वेश्चन पूछ रहा है ना 4 साल से, उससे उसको जो है 4 साल कम से कम लगा दीजिए। मतलब 120 क्वेश्चन तो सिर्फ 4 साल में होगा। उसके बाद 6 साल बाकी है। सोचिए कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता होगा। उसमें से हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ निकाले जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर दूसरा नंबर क्या है आपको गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ एनपीयू। एनपीयू का जो है कम से कम 4 एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, इसमें 2 नंबर में क्या पूछता है आपको एग्जाम्पल पूछ देगा या फिर आप कुछ पूछ देगा क्या एग्जाम्पल की जगह फीचर्स सब कुछ देते रहता है। तो एग्जाम्पल दीजिए एनपीओ का, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं स्कूल कॉलेज सब। ये क्या हो गया एनपीओ हो गया तो बहुत ज़्यादा ये पूछने वाला है। 2022 में हमको भी याद है कि 2022 का क्वेश्चन पिछले साल का क्वेश्चन देखे थे उसमें पूछा गया था। 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 2014 2013 ये सब में रिपीटेड क्वेश्चन है। हम सिर्फ 4 साल का लिए हुए हैं, आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर में वही पूछता है या तो गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ या गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ, 2 नंबर का समझे। फिर देखिए आपको 3 नंबर एनपीओ से है ये गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। देखिए ये देख लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर से पूछ सकता है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। ये आपको एग्जाम्पल सही 2 नंबर में आपको बहुत आसान पूछते रहे एग्जाम्पल सबसे आपको एनपीओ से पूछते रहता है। तो 4 आप याद कर लीजिएगा, गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट कर लीजिएगा और या आपको कैपिटल रिसिप्ट भी कर लीजिएगा दोनों का। आपको 2022 में पूछा गया था, 2021 19 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारा पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपको यही हो रहता है एग्जाम्पल बोलो ना पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। एनपीओ का याद कर लीजिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट का पर या कैपिटल रिसिप्ट का आप याद कर लीजिएगा। फिर आपको पार्टनरशिप चैप्टर से आ जाइए, सेकेंड चैप्टर जो है पार्टनरशिप, उसमें से देखिए व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं? जब 2 व्यक्ति कोई बिजनेस लीगली बिजनेस जो आपको करता है उसी को पार्टनरशिप बोला जाता है। आपको भी पता होगा तो वो आप पार्टनरशिप में पूछ देते हैं व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। 2021 20 2018 2016 बहुत किस्मत खराब रहता है, इसमें पूछ देता है फीचर्स एंड इट्स फीचर, मतलब या 1 या 2 फीचर्स आप इसका बता दीजिए आपको किसका पार्टनरशिप का। यही पूछते रहता है 2 नंबर में और कुछ नहीं पूछते रहता है। या तो पूछेगा व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप या फिर दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा इसी को बदल के व्हाट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप समझे। ये 2021 में भी 2020 2018 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर 5 नंबर में आ जाएगा आपको क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आपको जो आप पार्टनरशिप पढ़िएगा तो इसमें आपको पता रहेगा कि फिक्स्ड कैपिटल किसको बोला जाता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसको बोला जाता है। कम से कम आप जो है ना इस तरह से डिफरेंस बना लीजिएगा, इधर फिक्स्ड कैपिटल इधर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और 2 ये आप जो है ना स्टेप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। आपको कम से कम 2 जो है ना इसका फीचर्स या फिर आपको डिस्टिंग अंतर क्या दोनों में ये लिख दीजिएगा तो आपको
नंबर मिल जाएगा 2 नंबर डिस्ट्रिक्ट गैस में। ये 2022 में पूछा गया था, 20 में भी, 18 में भी, देखिए 17, 16, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब पूरा, ये सब डिस्टिंग गैस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। उसके बाद देखिए 6 नंबर देखिए आपको स्टेट द एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड जो बनता है ताकि फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटेंगे, लॉस होगा तो लॉस को कैसे बांटेंगे, उस सब के लिए पार्टनरशिप डीड बनता है पार्टनर के बीच में, उसका क्या क्या एलिमेंट है, समझे, क्या क्या एलिमेंट है वो बताइए आप। इसका मतलब समझे व्हाट एलिमेंट का मतलब कि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो जाता तो तब आपको प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, लॉस कैसे बांटेंगे, पार्टनर को सैलरी कैसे देंगे या नहीं देंगे, क्या करेंगे, वो आपको एलिमेंट्स आप पार्टनरशिप डीड का क्या क्या एलिमेंट्स हैं 2022 2021 ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसका तो अंत ही नहीं है, 2020 19 रिपीटेड ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ 2 नंबर में पूछा जाता है ये, समझे। देखिए हाँ 7 नंबर आप ले लीजिए, दिख रहा होगा आपको, व्हाट इज गुडविल एंड इट्स फीचर। हाँ देखिए आप गुडविल चैप्टर से आ गया, ये तो आपको मतलब छोटा चैप्टर है इस बुक में और सबसे मजेदार है, कम टाइम में आपको बन जाते रहता है। पहला क्वेश्चन व्हाट इज गुडविल एंड इट्स फीचर, गुडविल क्या है और उसका आपको विशेषता क्या है। 2022 में पूछा गया था, सॉरी 21 होना चाहिए यहाँ पे, जब 19 15 11 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपको कि गुडविल से आप क्या समझते हैं और उसका जो है विशेषता लिखिए क्या, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, तो उसका फीचर्स क्या हो जाएगा आपको वो लिख दीजिए आप, गुडविल का फीचर्स मतलब कि विशेषता जो होगा क्या कि इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, और क्या है इसका विशेषता कि ये टाइम के साथ गुडविल बढ़ता है, समझे, गुडविल का यही सब विशेषता है। फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, आखिर गुडविल को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। गुडविल जो है मतलब मुकेश अंबानी कंपनी जियो जो है उसका जो गुडविल बना हुआ है, फिर आईफोन का आपको बनाने में 50,000 रुपये लग जाता है, लेकिन आपको बिकता है 1 लाख में, तो वो फैक्टर क्या इफेक्ट करता है गुडविल को। तो पहला फैक्टर हो गया कि नेचर, या दूसरा आप ले लीजिए कि लोकेशन, लोकेशन भी आपका अच्छा रहेगा ना तो आपको मतलब बिजनेस में एकदम पूरा नाम चल जाएगा उसका, बिजनेस का पूरा अच्छा जगह पर दुकान है आपका तो 110% आपको बिजनेस ग्रो होगा। तो वो फैक्टर इफेक्ट क्या क्या करता है गुडविल के लिए वो बताइए आपको 2022 19 21 12 2018 मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए आपको। ये 9 नंबर में आपका राइट द ओकेजन और सर्कमस्टेंसेज, या तो ओकेजन या सर्कमस्टेंसेज ऑन विच पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन, किस स्थिति में जो है पार्टनरशिप फर्म जो है फिर से बनता है, किस स्थिति में क्या कारण होगा ही कि पार्टनरशिप फर्म जो है फिर से आपको फिर से बन जाता है। या तो एडमिशन होगा तब, या रिटायरमेंट होगा, या डेथ होगा तब ना आपको फिर से जो है पार्टनरशिप जो है ना फिर से बनेगा। नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किस स्थिति से बांटेंगे, वो आपको कब पता चलता है, जब पार्टनरशिप फर्म फिर से जो है ना आपको मान लीजिए कि एक आप और हम मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और तीसरा आदमी को बिजनेस में आएगा तो फिर से पार्टनरशिप बनेगा। अब तीनों के बीच प्रॉफिट बांटेंगे या लॉस बांटेंगे या कुछ भी बांटेंगे तो तीनों के बीच आपको आएगा, समझे, देख लीजिए पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता है। फिर 10 नंबर देखिए आपको, ये आपको 2020 18 17 11 में पूछा गया व्हाट इज गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब क्या होगा, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या समझते हैं, ये आप इसको ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज गेनिंग रेशियो एंड इट्स फॉर्मूला। फिर पूछ सकते हो व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो या इसका फॉर्मूला। देखिए 2022 21 18 17 11 में भी पूछा गया है, समझे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से आप क्या समझते हैं। फिर देखिए हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो बात ही अलग है भाई, ये आपको जो है ना एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूटेड जितना चैप्टर है ना आपको पार्टनरशिप का हर एक चैप्टर में आप पूछा जाता है ये व्हाट इज, हर एक चैप्टर में आपको बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, और ये आपको 100% रिपीटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जरूरत है ना आपको एडमिशन में पड़ेगा, रिटायरमेंट में भी, डिसोल्यूशन में भी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड में भी, सब में पड़ेगा किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। 12 नंबर देखिए आपको व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मान लीजिए एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, उस टाइम में अगर मान लीजिए कोई पार्टनर का नया एडमिशन हो रहा है उस टाइम में क्या हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। मान लीजिए आप और हम मिलकर जो है बिजनेस कर रहे हैं और आपको जो है नया पार्टनर आया कोई, उस स्थिति में क्या आपको हम जर्नल एंट्री पास करेंगे वो आप बता दीजिए इसमें। 2021 18 17 12 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 2013 का देख लीजिए आपको, सॉरी 13 नंबर देख लीजिए आपको व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ। हाँ मान लीजिए कोई हम आप बिजनेस कर रहे हैं तो तीसरा बंदा जाएगा उस स्थिति उस टाइम में
क्या क्या आपको चेंजेज मिलेगा, क्या क्या बुक में चेंज करना पड़ेगा, वो आप बताइए 13 नंबर में। 2021, 19, 18, 12 ये पूछे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेगा, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे ना भाई उसके बीच में भी, तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेगा वो आप बता दीजिए। 14 नंबर में व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। 2022, 2020, 18, 14 में पूछा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो भी इधर बता दिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच गया था कि आपको ये एक बच गया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर 15 नंबर में देख लीजिए आप, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है 2022, 21, 19, 14 में फॉर्मूला। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको इसका परिभाषा पूछ लेंगे, डेफिनेशन बता दिए आपको, बता दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए आपको इसका फॉर्मूला भी हम बता दें। तो डेफिनेशन फॉर्मूला आपको दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। 16 हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड ऑन द डेथ ऑफ, मान लीजिए कोई पार्टनर आपको डेथ हो गया, 3 आदमी कर रहे थे बिजनेस, एक आदमी का मृत्यु हो गया किसी कारणवश, उस स्थिति में गुडविल कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, समझे, उसका जनरल एंट्री क्या होगा, द डेथ ऑफ द पार्टनर का। 2021, 2018, 14, 12 में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 17 नंबर आप देख लीजिए, वाई पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म क्यों बंद हो जाता है, पार्टनरशिप जो फर्म है आपको फर्म क्यों बंद हो जाता है, या हम आप मिलके जो है बिजनेस कर रहे थे वो किस स्थिति में बंद हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो सर्कमस्टांसेस आप लिखिए, समझे, वो रीजन बताइए कि इस रीजन के कारण जो है ना आपको बंद हो सकता है, आपको डिजॉल्व हो सकता है। जब 19, 18, 12, 11, 2010 ये रिपीटेड है। 18 देखिए, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बता दिए आपको, अब आता है रियलाइजेशन अकाउंट, दो ही, ये आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूछा जाता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आप पढ़ लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ लीजिए, दोनों में अंतर भी क्या होता है वो भी पूछा जाता है आपको, 2 नंबर में ये भी बहुत हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों अलग अलग चीज़ है, ये याद रखिए। 2022, 21, 18 ये तो रिपीटेड है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। फिर देखिए 19 नंबर क्या आपको, स्टेट इन टू डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर है, ये आप 2 डिफरेंस बता दीजिए इसमें, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या अंतर है। 2021, 20, 19, 12, 11 में ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 अंतर बता दीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर है वो आप बता दीजिए। देखिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बता दिए हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बता दिए, और उसका अंतर भी आप जो है याद रख कर लीजिएगा, तो आप 110% आपको हर एक चीज़ कवर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, राइट एनी 2 मोड्स ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, डिजोल्यूशन ऑफ फर्म जो आपको डिजॉल्व हो जाता है, फर्म जब बंद हो जाता है, वो 2 मोड्स आप लिख दीजिए, कम से कम 2 मोड्स, समझे, 2 मोड्स लिखिए, जिसमें जो है आपको फर्म जो है पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, समझे, वो आपको लास्ट पर ये आपको इसमें भी समरी में भी मिल जाएगा इसका आंसर, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, समरी भी मिल जाएगा, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को समरी में भी मिल सकता है आपको, समझे, ठीक है, थैंक यू सो मच।